है और इसके निहितार्थ निकाले जाएंगे। Well, Mazboot Bharat roars. This is exactly the message that's been given out through this particular message that the Prime Minister has sent. The big breaking news that we are tracking at this hour. At this point of time, Prime Minister Narendra Modi is in Leh right now to review the ground situation. He's been briefed by the Northern Army Commander Lieutenant General Y.K. Joshi and 14 Corps Commander Lieutenant General Harinder Singh on the deployment and operational readiness of the army and the troops there. He will also be interacting with senior officials of Army and Air Force at the Leh Air Base. He will be given a review of the flying operation by the Indian Air Force at Leh and other advanced landing grounds at Ladakh. Chief of Defence Staff General Bipin Rawat is accompanying him. The visit comes at a time when India and Chinese soldiers are in a standoff at the LAC in Ladakh at several points. और हमारे साथ में एक वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर कुछ देर में जुड़ेंगे। फिलहाल जी हमारे साथ में हमारे संवाददाता सुधाकर दास इस वक्त जुड़े हुए हैं। हम उनसे चर्चा कर रहे थे आपके जुड़ने से पहले अनिल, और वो तमाम बातों को बता रहे थे कि न सिर्फ प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जो जेस्चर है प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं है, पहली बार नहीं दिखाया है। ये जो स्टैंड ऑफ अभी जो वर्तमान समय में जारी है और जो बातचीत हो रही है या जो गलवान घाटी की घटना हुई है, सुधाकर किस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री का ऐसे नाजुक वक्त में वहां पहुंचना? तमाम सारे शायद नेता होते तो अपनी राजधानियों में, किसी भी देश में अपनी राजधानियों में बैठकर स्ट्रेटजी बनाते, लेकिन सैनिकों के बीच में बिल्कुल LAC के पास पहुंचकर सैनिकों के बीच में वहां का जो एयर बेस है वहां पहुंचना क्या संदेश देता है, क्या दर्शाता है और कितना मोरल बूस्टर होगा हमारे सैनिकों के लिए? जी बिल्कुल, देखिए, और हम तस्वीरें भी लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं और किस तरह की वहाँ परिस्थितियां हैं। वहाँ धूप जरूर खिली हुई है निखिल, लेकिन हमको पता है 11,000 फीट की ऊंचाई पर किस तरह का मौसम हो सकता है, कितनी ठंडक हो सकती है और किस तरह की दिक्कतें यहाँ आ सकती हैं। और हमारी सेना इससे और आगे सीमा पर और भी दुर्गम परिस्थितियों में तैनात होती है, लेकिन इन सैनिकों के साथ, इन जवानों के साथ, इन अधिकारियों के साथ जो हम जब रात को सोते हैं, जब हम दिन में भी चैन ले रहे होते हैं, तो उस वक्त ये तमाम लोग ऐसे लोग हैं जो हमारे सीमाओं की रक्षा करते हैं, हम सुरक्षित रह सके, इसलिए ये लोग हमारे लिए प्राण भी गंवाते हैं। और उन तमाम लोगों के लिए देश की तरफ से, एक तरह से कह सकते हैं, देश की तरफ से प्रधानमंत्री शुक्रिया करने पहुंचे हैं इन तमाम लोगों का कि आप इन मुश्किल परिस्थितियों में रहकर अपने प्राणों की बाजी लगाकर देश के एक एक इंच भूमि की आप रक्षा करते हैं और देश आपके लिए हमेशा कृतज्ञ रहेगा। इसके साथ साथ ये हौसला भी बढ़ाएंगे कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, जिस तरीके से भी करना चाहते हैं, उसमें नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री, देश का प्रधान सेवक आपके साथ हर वक्त हर पहलू पर खड़ा रहेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है और ये हमारे ग्राउंड जीरो के सेनानी है, उनसे प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जैसा हम जानकारी भी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री के साथ जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल बिपिन रावत मौजूद है, उनको आर्मी के 14 कोर कमांडर की तरफ से और आर्मी के अन्य जो वरिष्ठ अधिकारी हैं नॉर्दर्न आर्मी कमांडर की तरफ से पूरी स्थिति को लेकर ब्रीफिंग भी दी जाएगी और काफी वो महत्वपूर्ण ब्रीफिंग रहेगी। हम जानते हैं कि पिछले एक पखवाड़े में हुई घटनाओं के बाद लगातार अगर चीन के साथ बात की जाए तो कोर कमांडर स्तर की बातचीत चल रही है और भारत ने जरूर एक तरह से फूंक कर इस पूरे मसले में कदम रखने का फैसला किया है। रीवेरिफिकेशन के बाद भारत भी कोई कदम उठाएगा, ये फैसला किया है। लेकिन इसके साथ साथ ही अपने सीमाओं की रक्षा के लिए, सेनाओं को मजबूत करने के लिए जो और भी कदम उठाने हैं वो कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे ऑपरेशनल तरीके से सेनाओं को और तैयार रखने की बात हो या फिर रीइंफोर्समेंट की बात हो या फिर कोई अन्य पहलू हो। और हम प्रधानमंत्री के शब्दों में भी कहे कि एक वक्त जरूर था जब हमारे देश की सीमाओं में सेनाएं दूसरे लोग घुस जाया करते थे, निकल जाया करते थे, लेकिन अब भारत के पास वो ताकत है, वो क्षमता है कि वो अगर किस तरह का कोई स्थिति बनती है तो भारत उनको तुरंत पकड़ सकता है, उस पर कार्रवाई कर सकता है, उसको खदेड़ सकता है। भारत ने खदेड़ा है
प्रतिक्रिया दी है। तो ये ताकत भारत के पास है और हम जानते हैं ये पहलू, चाहे हमारे जो सैटेलाइट है, चाहे इसरो है, उनकी मदद हो या फिर तमाम जो क्षमताएं भारत ने डेवलप की है, विकसित की है, और खासतौर से अगर पिछले 6-7 वर्षों में कहा जाए तो इन तमाम चीजों पर जो भारत ने ताकत झोंकी है उसकी वजह से ये संभव हुआ है। लेकिन जी Sudhakar, you hold your thoughts. Let me just brief the audience at this point of time. Prime Minister Narendra Modi is presently at one of the forward locations in Nimu. He reached there early this morning. He's interacting with personnel of the Army, Air Force and the ITBP. Located at 11,000 feet, this is among the toughest terrain, surrounded by the Zanskar range and on the banks of the Indus River. We're waiting for more inputs to come from that particular story. Is he going? Well, our correspondent Ramesh Chandran now joining us. Ramesh, good morning. What are the details of the Prime Minister there in Leh? What is expected? Is he going to visit the injured soldiers? Good morning. Like this now, it is clear that the PM came here as a moral boost visit. True. It is a surprise and it is totally aimed at to interact with the army people and see their morale up at Eastern Ladakh region. Okay. Ramesh, is the Prime Minister... ये तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं हम, अपने दर्शकों को बता दें कि ये लेह दौरे की प्रधानमंत्री की तस्वीरें हैं। Well, Ramesh, go on. You were saying something. Yeah, I'm saying this PM's surprise visit to Leh Ladakh region is aimed at moral boost to the army people who are on the Eastern Ladakh region at the line of actual control. The demonstrations that were scheduled actually are now being called off. So it is now clear that he wanted to send a message to the army Jawan, whoever is posted at the forward post in Eastern Ladakh region, and to give them a moral boost and to give a assurance that he is with them. Okay, Ramesh, is this Prime Minister's visit, a clear or a big message of intent as well as action there on ground zero? Yes, definitely. The Prime Minister himself is reaching to this toughest terrain, as I earlier said, the toughest terrain and one of the toughest place to even to safeguard the border line. And now PM himself is here and seeing things in person and interacting with army people, whoever is involved in strategies and stability. So this gives a moral boost definitely to the army people. Okay. Thank you, Ramesh, for joining us with those inputs there from Leh. Ramesh, our correspondent there, giving us input. Ramesh Chandra, our correspondent, giving us inputs there from Leh. Let's now shift focus to join our defense correspondent, Nandita Dagar, who's joining us. Nandita, at this point of time, this particular Prime Minister's visit to Leh catching everyone by surprise, does that push, the Chinese to, get into a mood of walk the talk, considering what now the Prime Minister is there at the borders, between the two governments? Does this push the Chinese to walk the talk on ground zero? Very well said, Anil. Yes, you're right. What has happened is that after 3 rounds of talks, although in the last 2 rounds, after the June 15th battle at Galwan, where 20 of our soldiers were martyred, the Chinese couldn't have been taken at face value. So right now, the message that is going from India to China with this surprise visit of the Prime Minister is that India means business. If you can understand that language, well and good. If you don't, the Prime Minister is there at the front lines with the troops. Apart from meeting the injured soldiers, what the photos that we have received are the Prime Minister viewing a presentation with the senior army officers of the Northern Command and the ones headquartered at Leh. We are told that he's in Nimu, which is in the Zanskar ranges.
Now the Zanskar ranges are ahead of the Nubra ranges. They are more than about 11,000 to 12,000 feet in height. This is a place which requires severe acclimatization, and the Indian Army troops hold an edge over the Chinese Army troops here, Anil. Not just here, but along the entire LAC and even in the eastern borders with Arunachal Pradesh, because all year round our troops are deployed in these areas, whereas the Chinese troops or the PLA army troops are not deployed here. They are deployed further near Lhasa and Shigaste in Tibet, or the Tibet which is occupied by China, which is a plain plateau. It is a flat plain. It is a plateau, and therefore this does not require much acclimatization. Whereas the Indian troops, they are already hardy and acclimatized to this rough terrain, and of course the very, very thin oxygen atmosphere. The Prime Minister visiting here, yes, assumes significance, as you rightly said, sends a message to China. Also, meeting the troops on the front lines. When he meets the troops, obviously the kind of josh that they are filled with, that okay, the leader of our government is here, the Chief of Defence Staff is here, Defence Minister Rajnath Singh had visited, and Army Chief had visited. So whatever small photos, I don't know if you are getting live visuals or videos of the Prime Minister's visiting, but we certainly have received photos. He landed at Leh, he's clad in civil attire, but the photos after his reaching Nimu and the front lines, he's wearing an olive green jacket and a camouflage dress, which is much like the uniform that he wears when he interacts with troops on Diwali. As you remember, he has a tradition of meeting troops on Diwali every year, and then he's given a jacket and a cap with his name band written on the olive green. So these are stunning visuals and very, very powerful statement being made by the Indian government. India is standing up to the bully China. So, the people are calling the banning of the 559 Chinese apps, preventing of the hostile takeover by China of any Indian companies by direct predatory acquiring by the route of foreign direct investment. Those are digital strikes. And so, Anil, military is an arm of the Indian state. Just like the economy, the military is, of course, giving a tough time to the Chinese by standing there, looking them in the eye, and as they say, we are armed to the teeth. Prime Minister Modi is going there along with the CDS. Actually, the CDS has already reached there. I was told the Prime Minister this is a surprise visit, and certainly did take at least it did take me by surprise. I was not aware of it, so I can understand how the Chinese would have taken this. They would have said, okay, India means business. This is not just now. The Indian state is relegated to cancelling contracts with the Chinese companies or foreign direct investment by the Chinese. But here the Prime Minister is making a very, very bold statement that do not mess with us. जी नदिता, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जब से ये गलवान घाटी की घटना हुई है और जिसके बाद से स्टैंड ऑफ है, 3 राउंड की बात हो चुकी, बावजूद इसके जो भारत का स्टैंड है वो हर मोर्चे पर एक तरह से आक्रामक हुआ है। चाहे वो जो चाइनीज़ ऐप्स हैं उनको हटाने की बात हो, चाहे राजमार्ग के जो नेशनल हाईवेज़ के प्रोजेक्ट्स हैं या दूसरे तरह से MSMEs के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें चाइनीज़ को हटाना, उनको भाग ना लेने देना। अब इसके बाद प्रधानमंत्री खुद एक तरह से वहाँ पहुँच गए लेह में, और पहुँचने के बाद सीधे वो जिसको कहते हैं कि फॉरवर्ड इलाका है वहाँ सीधे पहुँच गए। किस तरह से ये संदेश देना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री या भारत अब किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं है, और जितनी भी आक्रामकता है भारत की वो बिल्कुल सामने नजर आ रही है? आपने ठीक कहा निखिल। दो ऑडियंसेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संदेश दे रहे हैं। एक तो चाइनीज को कि देखिए, आप यहाँ पे हमारे इलाके में घुसकर हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सैंक्टिटी को वायलेट न करें, वरना यहाँ पर ट्रूप्स मौजूद हैं, जितनी आपकी है उससे ज्यादा ही है, कम नहीं है। दूसरा, इंडिया की इंटरनल हमारी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है, हमारी जो पॉपुलेशन है, उसको ये संदेश है कि घबराएं नहीं,
घबराएं नहीं, इंडिया की स्टेट के पास जितनी भी टूल्स हैं, चाहे वो मिलिट्री हो या इकोनॉमिक डिसीजंस हो या कॉमर्स हो, ट्रेड हो, हर तरीके से चाइना की जो हेजिमनी है, जो उसके एग्रेसिव मनूवर्स हैं, जो उसकी प्रेडेटरी और बुलिंग और एक तरह से एग्रेसिव पोस्चर्स है, उनका मुकाबला किया जाएगा। तो ये प्रधानमंत्री वहां पर फ्रंटलाइन पर पहुंच गए हैं, तो सोचिए कितना बड़ा जोश में बढ़ोतरी होगी वहां के हमारे ट्रूप्स के, जो कि आर्म टू द टीथ है। और प्रधानमंत्री से ऊंचा कोई हेड ऑफ गवर्नमेंट हो नहीं सकता। निखिल, आप भी जानते हैं, तो ट्रूप्स जो है अभी पिछले हफ्तों में रक्षा मंत्री से भी मिल चुके हैं, जनरल नरवाने जो कि आर्मी चीफ से मिल चुके हैं, आज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत भी गए हैं, उनसे भी मिले। तो लेकिन प्रधानमंत्री, क्या इससे ऊंचा कोई ओहदा हो सकता है? नहीं। तो सोचिए कितना मन में उत्साह आया होगा ट्रूप्स के मन में, फौजियों के मन में, कि देखिए हम यहाँ मोर्चे पर, फ्रंटियर पर अकेले नहीं खड़े हैं, पूरा देश हमारे साथ है। और जब प्रधानमंत्री वहां आके आ गए हैं, तो चीनियों को भी सिग्नल मिला होगा। मुझे तो बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि मुझे कोई खबर नहीं थी कि आज प्रधानमंत्री लेह और लद्दाख का दौरा करेंगे। तो जब हम ही इंडियंस ही टेकन बाय सरप्राइज हो गए, तो सोचिए चाइना के नीचे से, तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई होगी कि अरे ये क्या हो गया। और आपने सही कहा, 3 राउंड की वार्ता हुई है, 2 बार चुशुल में, 1 बार मोल्दो में। पहली राउंड की वार्ता के बाद 15 जून की बैटल ऑफ गलवान में 20 शहीदी हुई थी, बहुत खून बहा है हमारा। लेकिन उसके बाद हमने चाइनीज को भी, ऐसी बात नहीं है, चाइनीज का भी कैजुअलिटी हुई है, जो कि डीडी न्यूज में हमने आपके थ्रू ब्रॉडकास्ट की है कि कम से कम 43 से 45 कैजुअलिटीज चाइनीज की हुई है। और जी, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि 3 राउंड के टॉक्स में, जो पिछली 2 राउंड की टॉक्स हुई है, उसमें प्रोग्रेस कुछ हद तक हुई है। लेकिन इंडियन आर्मी अब चाइनीज को फेस वैल्यू पर नहीं ले रही है, क्योंकि एक कहावत है, यू कैन ट्रस्ट एनीबडी बट यू कैन नॉट ट्रस्ट द चाइना मैन। तो ये कहावत है, मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा वो है, लेकिन इंडियन आर्मी को जो 15 जून की घटना थी, जो गलवान घाटी में जो एम्बुश हुआ था, उसके बाद वो वेरीफाइबल प्रोग्रेस चाहती है, यानी कि डिसएंगेजमेंट फ्रॉम द एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दोनों तरफ डिसएंगेजमेंट हो, यानी कि चीनी फौजें करीब 1 से 1.5 किलोमीटर पीछे जाएं, जो कि पिछले दो राउंड्स की बातें जो कोर कमांडर लेवल लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और उनके चाइनीज आर्मी काउंटर पार्ट के बीच में हुई थी, उसमें डिसाइड हुआ था। और इसमें कुछ हद तक प्रोग्रेस हुई है 4 पॉइंट्स पर। पेंगोंगसो में फिंगर 4 पर, जो पेंगोंगसो साउथ ईस्टर्न लद्दाख में है, उससे ऊपर गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स में, और उससे ऊपर गलवान की पेट्रोल पॉइंट 14, 15 और 17 अल्फा में ये पीछे हटना देखा गया है। और अभी भी स्टैंड ऑफ मौजूद है। देखिए, सिचुएशन फ्लूइड है, ऐसा मैं नहीं कह सकती कि अभी कोई काइनेटिक एक्शन नहीं होगा, जरूर हो सकता है, जो भी हो, लेकिन दोनों की दोनों फौजियां पॉइज्ड है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर विजिट दिखाता है कि दैट ही इज स्टैंडिंग इन सॉलिडारिटी विद हिज ट्रूप्स एंड द एंटायर country, the entire nation is standing strong with the troops, not just the troops, the air force which is deployed. एयर फोर्स का भी बेस है वहां पर लेह में, और कुछ एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स हैं, जैसे दौलत बेग, ओल्डी, न्योमा, थ्वाइस में हमारा एयरबेस है, जो सियाचिन के लिए एक रूट है जाने के लिए, एक लाइफलाइन है। तो वहां पर जो एयर ऑपरेशंस चल रहे थे पिछले 4 हफ्तों से 5 हफ्तों से, सॉलिडारिटी के लिए हमारी सुकोइज, मिग्स और काफी अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स, हमारी आर्टिलरी वहां पहुंची हुई है, तो उन सबको भी एक संदेश जा रहा है, क्योंकि जी। Okay, Nandita, purely looking at it from the people there in Ladakh, does this inspire the people of Ladakh, that the Prime Minister is there? You talk about it being inspiration to the forces there, but it also, this particular move, taking everyone by surprise, landing in Leh, is a great inspiration for the people of Ladakh, who were feeling a bit jittery. Yes, Anil, to make one point very clear is that the people of Ladakh are some of the most patriotic people, some of the most
Deshbhakt people that you would find in the country. They are living in a remote area. They probably the connectivity is not that great as far as telephone connectivity or other means of communication, as far as TV, etc. Signal connectivity is not that great. But this is, I'm telling you, right from 1948, 47, and even before that, the people of Ladakh identify themselves as staunchly Indian, just like the people of Arunachal Pradesh, who identify themselves as very, very staunchly Indian. The people of Ladakh and Arunachal Pradesh probably speak better Hindi than even I do. Okay, so many people who are Hindi-speaking people can be put to shame by Ladakhis and Arunachalis. And yes, these people were not exactly jittery, I would say, but yes, they were at the front lines too. They saw these convoys of army, armored vehicles and armored personnel carriers being driven on the roads, riding on, rolling across the highways. They also saw the booming of the jets. They also heard the booming of the jets in the sky. So clearly, they were feeling that they were on the front lines. Yes, and this is not. And Prime Minister Modi has a special, very special place in his heart for Leh and Ladakh. He has visited this place at least 3 times before, as I can recall. So, yes. Nandita, you keep yourself hydrated well. We'll come back to you, but you stay with us. We'll come back to you. Let's now shift focus and catch up with Arun there. बिल्कुल, और अरुण हमारे साथ बने हुए हैं. अरुण, जितनी देर से जो हमने समझा जाना है, प्रधानमंत्री का वहां पहुंचना ये संदेश भी है कि कोई ढुलमुल नीति अब भारत के पास नहीं है. हम सजग हैं, सुदृढ़ हैं, तैयार है, चाक चौबंद है, पूरी ताकत से जुटे हुए हैं और कोई कमजोर न समझे. ईंट का जवाब पत्थर से भी दिया जा सकता है. क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा चुका है, अगर इसको इस भाषा में समझने की कोशिश करें. निखिल, अभी आप कुछ दिन पहले एक कविता बता रहे थे जो कि हमारे सोल्जर्स को लेकर के थी. आज सबसे बड़ी बात निकल करके ये आती है और आज हर देशवासी ये कह रहा है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक. तो आज वही हुआ है. एक आर्मी जो पर्सनल हमारा जो डिप्लॉयड है, जब ये टेंशन एस्केलेट हुई थी LAC पर, तो उस समय जो आर्मी के हमारे जो जवान थे, उनके पास जो कॉन्फिडेंस आता है वो ये आता है कि 130 करोड़ भारतीय उनके साथ में मौजूद खड़े हैं. और जब देश की टॉप लीडरशिप खुद वहां पे जाकर के मुआयना करती है, तो समझिए कि उन आर्मी के जवानों को कितना एक तरह से हौसला अफजाई होगा. इसमें 2 टियर स्ट्रैटेजी हम लोग समझने की कोशिश कर सकते हैं. देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि लगभग 1-1.5 महीने से एस्केलेशन चल रहा है और जो टेंशंस चल रही थी इंडिया और चाइना के बीच में. ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने आवास स्थान है वहां से लगातार जो आर्मी पर्सनल से और जो टॉप आर्मी चीफ है उनके साथ में संपर्क बनाए हुए थे और पल पल की जानकारियां ले रहे थे. यानी कि LK में रहते हुए भी वो लद्दाख की सिचुएशन को लेकर के लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे. तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर में जाने जाते हैं, क्योंकि जो टॉप लीडरशिप की हम बात करते हैं दुनिया भर की, तो दुनिया भर में जाने जाते हैं कि उनका स्टाइल ऑफ वर्किंग ये है कि वो ग्राउंड सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं. तो अब जब उन्होंने एक तरह से सिचुएशन को मॉनिटर किया है, चाइना को हर लेवल पर अलग अलग मैसेजिंग दे चुके हैं. हमें याद है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया था कि हमारे जवान मारते मारते मरे हैं. यानी कि हमारे जितने जवान जब LAC के साथ जब एस्केलेशन हुआ था टेंशन का, उसके समय मारते मारे चीनियों को मरे. यानी कि ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में कितने ज्यादा इमोशंस थे उन सोल्जर्स के लिए जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने एक तरह से शीश को कुर्बान कर दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया. तो सबसे बड़ी मैसेजिंग ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्राउंड सिचुएशन पर पहुंचे हैं लेह लद्दाख की जहां तक बात की जाए, और वहां पर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ ऑपरेशनल तैयारियां इस समय पर आर्मी की है. एक और चीज आप इसको इस तरह से भी समझिए निखिल, कि जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, क्योंकि आर्मी को लगातार कॉन्फिडेंस तो मिल ही रहा है, लेकिन जब आपका आर्मी का पूरा जो सिस्टम और इकोसिस्टम है अपग्रेडेशन की तरफ जाता है, तो आर्मी को उससे एक तरह से और बल मिलता है. अगर हम डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बात करें तो कल ही का एक बहुत बड़ा ऐलान था जो एक्विजिशन काउंसिल ने किया. तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने लगभग 40,000 करोड़ रुपए के जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है, जिसमें मेघ शामिल है, सुखोई शामिल है, उसको अपग्रेड करने की बात की गई है और नए प्रोक्योरमेंट्स करने की बात की है मेघ की. तो ये बताता है कि भारत किस तरह से तैयार है किसी भी घटना का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए. अब चाहे इकोनॉमिक एंगल से देखिए कि चाइना लगातार केवल भारत में नहीं ग्लोबली एक तरह से बॉयकॉट होता हुआ दिखाई दे रहा है. दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर हम पॉलिटिकली समझने की कोशिश करें
तो देश यानी भारत देश की जो टॉप लीडरशिप जो लद्दाख पहुंचती है और वहां पर जो आर्मी पर्सनल है उनके साथ में जाती है, समझती है ऑपरेशनल रेडीनेस, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को समझती है, और जो हमारे सोल्जर्स जो कि उस समय पर उस जगह पर मौजूद थे, आप इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश की निखिल। यहाँ पर इस समय जब प्रधानमंत्री जिन सोल्जर से मिल रहे हैं उनके जहन में कितना गुस्सा होगा कि उनके साथ के 20 लोग शहीद हो गए, उनके जहन में कितना गुस्सा होगा। तो जब टॉप लीडरशिप उनसे मिलती है वहां पे तो उनको कितनी बड़ी राहत मिलती है, कितना बूस्टअप मिलता है कि टॉप लीडरशिप। अब देखिए अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी समझे प्रधानमंत्री की, तो कैमोफ्लेज ड्रेस के अंदर वो जो फोटोग्राफ्स हम लगातार सुबह 10 बजे से देख रहे हैं कि कैमोफ्लेज ड्रेस के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो वो एक तरह से ये मैसेजिंग भी दे रहे हैं चाइना को भी कि देखिए मैं अपनी जो आर्मी के साथ खड़ा हूं। चाइना के अंदर इतनी हिमाकत नहीं हुई कि अपने सोल्जर्स जो मरे हैं उनका वो एक्चुअल क्लैरिटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ बयां कर सके दुनिया भर को। दुनिया भर के अंदर टॉप लीडरशिप ने, कई दुनिया के लोगों ने, मुल्कों ने चाइना की इस बात को लेकर निंदा भी की है, लेकिन भारत देखिए ट्रांसपेरेंसी के साथ बताता है कि हमारे 20 लोग, हमारे 20 जवान इस लड़ाई में शहीद हुए हैं और भारत एक तरह से खड़ा हुआ है। तो जैसा कि मैंने कहा था आपको इनिशियली कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अने। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उस पथ पर जाकर के पहुंचे हैं जहां पर एक्चुअली में ये एस्केलेशन का प्रोसेस हुआ था। तो ये हमारे जो सोल्जर्स है, जवान है जो कैलेसी पे खड़े हैं, उनको बहुत बड़ी एक तरह से बूस्ट मिलता है मोरल के अंदर कि टॉप लीडरशिप अब ग्राउंड लेवल पे मौजूद है। क्योंकि हमने अक्सर देखा कि टॉप लीडरशिप होती है या तो डिफेंस मिनिस्टर लेवल पर बात कर लेती है, जो आर्मी चीफ है उनसे बात कर लेती है या सीडीएस से बात कर लेती है, लेकिन अब देखिए कि इन लोगों से बात तो की ही की प्रधानमंत्री ने, वो अब ग्राउंड लेवल पर जाकर के जो सोल्जर्स है, जिनके बीच जिनके जो 20 साथी जो लोग चले गए, जो हमारे 20 वीर सपूत चले गए, उनके दोस्तों से यूं समझिए कि उनके दोस्त होंगे, उनके साथ काम करने वाले कोलीग्स होंगे, उनके साथ जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि आखिर क्या हुआ था। तो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस समझ रहे हैं। डीएसी ने एक तरह से 40,000 करोड़ के आसपास जो प्रपोजल डिफेंस अपग्रेडेशन की जो बात कही कि वो, तो ये तमाम चीजें जो होती है इकोसिस्टम प्रोवाइड करती है जहां तक पर्सनल्स की जी बिल्कुल अरुण, निश्चित तौर पर। और जैसा कि आपने कहा कि अपने जो वीर सैनिक हैं और जो शहीद हुए हैं उनको भी एक तरह से कहीं ना कहीं श्रद्धा सुमन अर्पित होना होगा, ये प्रधानमंत्री का वहाँ पहुँचना। लेकिन जो जिसको अगर देखा जाए, भारत हमेशा से शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात करता है, शांति की बात करता है, बावजूद उसके आंख में आंख डालकर बात करना भी जानता है, और प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है ये उसको दर्शाता है। बिल्कुल एक मजबूत भारत की बात जो कर रहे हैं, मतलब एक तरह से मजबूत, मुझे शेर याद आ रहा है कि जिंदा रहना है, right there in the middle of the battle, you know, he's got the prime minister there himself. अनिल मुझे एक शेर याद आ रहा है कि जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, और जंग अगर लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। तो ये जो जंग अगर लाजिम हो रही है तो प्रधानमंत्री ये बताना चाह रहे हैं कि लश्कर देखने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ भी पूरी तैयारियां हैं और हम खुद वहां से जाकर लीड फ्रॉम द फ्रंट जिसको कहते हैं वो भी किया। Well, the prime minister sending a clear message there, not only to the forces but also to the people of Ladakh there, you know, inspiring this particular unprecedented move by the prime minister, clearly not only catching most of the people in Delhi but also the people there at the frontiers, they're catching them off guard with this particular masterstroke move by the prime minister. They're getting down, hitting there to that point where he's meeting the soldiers. He's getting he's getting briefed about what's exactly happened there, the point of the 4 points of rather confrontation, and getting a lowdown on what's exactly happening there before he should be speaking to the soldiers a little while later. But at this point of time, we've got Alok Bansal joining us, security expert joining us on the phone line. Good morning, sir. So looking at the way, you know, the Prime Minister hitting the ground, an unprecedented move by the Prime Minister, does that put pressure, you know, immediate pressure on China to not only act but also react? See, we need to understand that Prime Minister's move to Leh is extremely significant, especially when you look at in Chinese context, when you put 1962 into perspective. Okay. Unfortunately, 1962, the Prime Minister of the day said, "My heart goes out to the people of Assam," thereby actually relinquishing Assam completely. Now, Prime Minister is going to Leh, firstly reinsures the population of Leh that we are with you, we are there, and then of course goes and meets the soldiers of the Indian Army who have been in the forefront. And let me tell very categorically here, the countrymen and everyone,
that Indian army is more than competent to push out Chinese if required. So as far as India-China border is concerned, we are in no way weak. We are strong, and I think it is important for Prime Minister to go and take a first-hand opinion, see for himself what the situation is. And I think it boosts the morale of the soldiers immensely to see their leader amongst them, because soldiers have lost their colleagues. It creates a sense of anger, sorrow, all those things. And especially to see that terrain, how difficult it is, how inhospitable that terrain is. A first-hand knowledge is always useful, because a lot of armchair analysts sitting at different places across India have been criticizing, commenting on issues like that. So I think what Prime Minister has done is, I think, the best thing. It reassures the people of Leh that we are with you. There is no threat to your security, because that is very essential, because people should be told very categorically that Indian army is there. There is no way that any threat emanates to your security. And then to bolster the morale of our soldiers, he's been there and he's there. And his presence there is a very, very right step at the right moment. जी आलोक जी, निश्चित तौर पर ये जो हमारे सैनिक हैं उनका मोरल तो बूस्ट करेगा ही, लेकिन ये संदेश सिर्फ हमारे सैनिकों के लिए या लेह की जो जनता है उनके साथ प्रधानमंत्री और पूरा देश खड़ा है, सिर्फ यही बताने के लिए नहीं है, बल्कि ये संदेश पड़ोसियों के लिए, खासतौर पर चीन के लिए भी है। देखिए, चीन के लिए तो संदेश काफी जा चुके हैं, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। हमने बिल्कुल साफ बता दिया है कि उनकी ये जो दुष्कृत्य हैं उनका उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, उनकी अर्थव्यवस्था पर असर हो रहा है, और चीन ये जानता है अच्छी तरह से कि भारतीय सेना कितनी सुदृढ़ है। और गलवान घाटी में जो संघर्ष हुआ उसके बाद तो चीन की सेना अब और ज्यादा चिंतित है, क्योंकि उसने देख लिया कि भारतीय सेना का पराक्रम कैसा है और वो क्या कर सकते हैं। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि चीन को भी ये संदेश जाता है, पर मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि ये संदेश विशेषकर हमारे सैनिकों का उत्साहवर्धन के लिए है और लेह की जनता को रीअश्योर करने के लिए है कि हम आपके साथ हैं। चीन में तो बहुत ज्यादा संदेश जा चुके हैं और चीन चिंतित है। चीन आज की तारीख में कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से वो अब भारत उससे बातचीत करने को तैयार हो जाए, क्योंकि अब जो है चीन को समझ में आ गया है कि आज का भारत एक भिन्न भारत है और 62 की लड़ाई बहुत पीछे जा चुकी है। बहुत पानी बह गया गंगा और यमुना से 62 के बाद से। Mr. Alok Bansal, clearly looking at the Prime Minister's Mann Ki Baat program that took place, just a week ago, the Prime Minister clearly indicating that, India will give a befitting response to China on Ladakh. And he says India knows how to maintain friendship. It can also confront someone and give an adequate response. Having said that, do you feel this particular move by the Prime Minister is clearly walking the talk on the same lines? See, it is actually to reinforcing what he stated. We have already taken a lot of steps. If you actually look at from the time he made that speech, the number of contracts of Chinese firms that have been cancelled, the Chinese apps that have been banned, and imports from Chinese companies that have been curtailed, and of course, bolstering the defense acquisition. You have seen that aircraft orders have been given for MiG-29, Sukhois, etc. At the same time, the positioning of troops, our infrastructural development continues unabated. And I think China understands that these are not empty threats. And I think if you look at Chinese posture, I think after the Prime Minister's announcement, there has been a scaling down of Chinese forward policy. So to that extent, I think Chinese have realized that they are dealing with a different India. And they are keen to reach some sort of a negotiated settlement at this point of time. That's what I perceive. And Prime Minister's presence amongst the troops is, of course, absolutely essential, because please understand, our troops are in such an inhospitable terrain. People here may not often visualize 19,000 feet, 20,000 feet, 21,000 feet, where your exposure to the weather itself for a short while can actually cause deaths. We need to understand where air is rarefied, the breathing itself is a difficult process. I think Prime Minister's presence amongst troops at those places actually bolsters the morale of the troops immensely. And I think it's absolutely essential. I think hats off to Prime Minister for taking this trip
this is absolutely essential for soldiers and boosting their morale. बिल्कुल आलोक जी, जो आपने कहा कि वो जो जितना विषम और दुर्गम इलाका है वहां पर प्रधानमंत्री का पहुंचना ही ऐसे दुर्गम इलाके में ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश देता है, न सिर्फ लेह के लोगों को बल्कि हमारी सेना को भी। अब इस पूरे अगर इस घटनाक्रम को देखा जाए जो इससे पहले अभी 1-2 हफ्तों से या 1 महीने से जो चला आ रहा है, अब चीन के विशेष संदर्भ में आपने कहा कि हम सुदृढ़ हैं, सजग हैं और मजबूत भी हैं, कितने तैयार भी हैं हम? अभी रक्षा खरीद को मंजूरी दी गई है, तमाम सारी तैयारियां और जोर शोर से की जा रही है। अगर इस विशेष संदर्भ में LAC के संदर्भ में देखा जाए, कितने तैयार हैं हम? देखिए, मैं यहाँ पे ये फिर बताना चाहता हूँ कि कई लोगों को इस देश में लगता है कि चीन के जो लोग हैं वो शायद 10 फुट ऊंचे हैं और हम जो है चीन का सामना करने में असमर्थ हैं। मैं उनको ये एश्योर करना चाहता हूँ कि आज भारत की सेना चीन की सेना से ज्यादा सुदृढ़ है। जहां तक भारत चीन सीमा का सवाल है, वहां पर जो हमारी स्थिति है वो और ज्यादा सुदृढ़ है। हमारी संख्या, हमारे इक्विपमेंट, और एक जो हमारी अभी तक कमी थी पिछले कई दशकों से वो ये थी कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था सीमावर्ती क्षेत्र पे, क्योंकि 62 के बाद हम एक पराजय की मानसिकता से ग्रस्त हो गए थे और हम वहां पे सड़कें नहीं बना रहे थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहां बिल्डअप कर दिया है। अगर आप देखें, ये जो सड़क बन रही है तांगसे से लेके दौलत बेग ओल्डी तक, जो करीब करीब तैयार है और उसको आगे ले जा रहे हैं, तो इसके बाद एक ऑल वेदर रोड बन चुकी है। वहां पे हवाई पट्टियां जो काफी सालों से, दशकों से खाली पड़ी थी, दौलत बेग ओल्डी, चुशुल वगैरह की, ये हवाई पट्टियां रिवाइव की जा रही हैं। तो इसके बाद अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी वो भी खत्म हो गई। तो अब तो ये तो अच्छी बात है, ये चीन भी समझता है और अच्छी तरह से समझते हैं कि भारतीय सेना सुदृढ़ है और उसकी जो कैपेबिलिटीज है, जो क्षमताएं हैं, वो चीन को किसी भी तरीके से कम नहीं आंकनी चाहिए। और चीन भी ये बात मेरे ख्याल से महसूस कर रहा है। और प्रधानमंत्री के वहां जाने के बाद से जिस तरीके का उत्साहवर्धन हुआ है वहां के लोगों को, और जो चीन को एक संदेश मिला है कि ये हमारी जमीन है और इस जमीन के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, वो दोनों ही चीजें जो हैं मेरे ख्याल से अब चीन के जो हौसले है उसको पस्त करेगी। और चीन की जो पार्टी है, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, वो मेरे ख्याल से ऐसे मुझे कुछ इंडिकेशंस मिल रहे हैं पिछले कुछ समय से कि वो अब बातचीत के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है। जी, अब चीन से भी कुछ रिएक्शन की उम्मीद आप कर रहे हैं? हालांकि अभी ये कहना पूछना बहुत जल्दी होगा, लेकिन जब बात चीन तक की है, LAC की है, तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि दुनिया भर में ये संदेश जाएगा प्रधानमंत्री के जाने का, और हमारे पड़ोसियों में तो जाहिर तौर पर जाएगा। चीन से कुछ उम्मीद कर रहे हैं रिएक्शन की? देखिए, चीन ने भी अपनी सेना की तैयारियां थोड़ी बहुत ज्यादा की हैं, लेकिन चीन की तरफ से मेरे को ऐसा लगता है कि अब वो समझ गए हैं कि इस कॉन्फ्रंटेशन का कोई फायदा नहीं है, इस टकराव का कोई फायदा नहीं है। और चीन की तरफ से अब मेरे ख्याल से पिछले जो कुछ समय से कोशिश हो रही है कि इसको थोड़ा किसी तरीके से इसका जो टकराव की स्थिति है उसको कम किया जाए। तो मुझे नहीं लगता कि अब जो है फेस ऑफ जो है वो ज्यादा बढ़ने वाला है। सेना तो अभी रहेगी क्योंकि तुरंत एक डोमेस्टिक ओपिनियन के लिए कुछ करना पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि अब चीन जो है कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से भारत से संवाद हो जाए और इस कठिन परिस्थिति से वो बाहर निकलने में एक सक्षम हो जाए, इसको बिना किसी लॉस ऑफ फेस के। Mr. Alok Bansal, the Defense Acquisition Council meeting yesterday, approving roughly close to 40,000 proposals, 40,000 crore worth of proposals when it comes to that were approved last evening. Purely in terms of, and a long felt need to increase the IAF, the Indian Air Force squadron, they're purely being put into practice. So is that, the message was slowly there, it is just that the China failed to understand, what India was slowly, moving towards. Is that what you feel, that somewhere China was caught unaware, unguarded, especially when it comes to this particular move by the Prime Minister? See, I think China overestimated its hand. It thought India was today 62's India, which it is not. And that I think they realized to their sad realization, because the way Indian soldiers in hand-to-hand combated got a better of them. They realized the ferocity and the battle hardiness of Indian soldiers. At the same time, they've seen that the infrastructure has been building up. And I think the icing on the cake has been yesterday's decision by Defense Acquisition Council, which has actually approved
acquisition of many modern aircraft for Indian Air Force. Agreed. Because please understand, all along this border, India has an edge over China as far as Air Force is concerned. Most of our planes will take off from planes where their carrying capacity increases, whereas Chinese airfields on the other side are mostly on Tibetan Plateau, where their carrying capacity is extremely limited. So we definitely have an edge over China as far as this is concerned. And all these indications have told China that they must back off. And I think they are looking for a face saver. They just want to back off, but they are looking for a suitable face saver so that President Xi Jinping, who is under fire from his own party, has something to show to this party. He doesn't have to show that it's been an unmitigated disaster. So I think he's waiting for that opportune moment where he can get the fig leaf of a talks and de-escalation. That's what I think. आलोक जी, क्या एक भाव जो हमारी सेना है या जो हमारे जवान जो वहाँ तैनात हैं, उनके जब प्रधानमंत्री वहाँ जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तो एक भाव ये भी आएगा कि सिर्फ समीक्षा ही नहीं हो रही, बल्कि जिसको कहते हैं कि एक दिल से दिल मिलाने की बात, एक रिश्ता जोड़ने की बात, और वहाँ साथ में खड़े होने की बात, कि ऐसा नहीं है कि जंग सिर्फ आप लड़ रहे हैं, हम आपके साथ और हमारे साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। ये संदेश भी जाएगा सैनिकों के बीच में, जो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। देखिए, मैंने कहा ना, प्रधानमंत्री का संवाद और संकेत बहुत ही अति उत्तम होता है। और इस वक्त जबकि सैनिकों को लग रहा है कि हम इस दुर्गम विषम इलाके में हैं और एक युद्ध की सी स्थिति बन रही है, तो उनको यह बताना कि देश आपके साथ है एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि हमें समझना चाहिए कि जहां हमारे सैनिक डिप्लॉयड हैं, वहां मोबाइल के सिग्नल नहीं आते, वहां टेलीविजन की न्यूज नहीं पहुंचती। तो इसी जगह पे जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो एक बहुत बड़ा उनके मनोबल का जो उत्साहवर्धन होता है, उनको लगता है कि पूरा देश उनके साथ है, क्योंकि प्रधानमंत्री इस देश को सिंबलाइज करते हैं। तो जब प्रधानमंत्री का वहां पहुंचना, तो सैनिकों को लगता है पूरा देश उनके साथ है, उनका उत्साहवर्धन होता है। और इस दुर्गम विषम परिस्थिति में जहां उन्होंने अदम्य बहादुरी का परिचय दिया है, उनका उत्साहवर्धन करना इस देश की और इस राष्ट्र की पूरी तरह से एक जिम्मेदारी है, और जिसको प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से, अगर जिस तरह से आपने स्ट्रेटजीज की बात कही, जिस तरह से अपनी ताकत और भारतीय सेना की क्षमता की बात कही, जो आपने ये भी कहा कि एक बार कहीं ना कहीं कुछ लोगों के दिमाग में ये जो 1962 का युद्ध हुआ, वो दिमाग में कहीं एक बैकग्राउंड में रहता है। 1962 से 2020 तक ये पूरी यात्रा, कितना परिवर्तन हुआ है भारतीय सेना में, और कितना तैयार और कितने सुदृढ़ हुए हैं, हम किस तरह से देखेंगे इसको? देखिए, ऐसा है कि दुर्भाग्य से 62 का युद्ध भी हमें हारना नहीं चाहिए था। ये एक दुर्भाग्य स्थिति है और उसका असर हुआ। लेकिन 62 के बाद क्या है कि हमारे नेतृत्व की जो मानसिकता थी वो ये थी कि हम सीमावर्ती क्षेत्र में सड़क नहीं बनाना चाहते थे कि चीनी आ जाएंगे। तो दुनिया में ऐसी कोई सड़क आज तक मेरे विचार से नहीं बनी जिसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाया जा सकता। लेकिन हमारी नेतृत्व की ये मानसिकता थी कि वहां पे सड़कें नहीं बनानी चाहिए क्योंकि चीनी आ जाएंगे। ये किसी ने नहीं कहा कि हम भी जा सकते हैं उनको। तो वो एक जो मानसिकता थी वो काफी समय तक चली। 80 के दशक में पहली बार भारत ने जो है अपनी सेनाएं जो है सीमावर्ती क्षेत्र में आगे बढ़ाई, बिल्कुल सीमा तक ले गए हम। उसके बाद आपको मालूम है सुंदरांगचू में जो घटना हुई जनरल सुंदर जी के दौरान, उससे पहले 67 में हमने नाथुला में इनको एक मुंह तोड़ जवाब दिया था। और उसके बाद से 80 के दशक में तो भारत की जो सशस्त्र सेनाएं थी वो काफी सुदृढ़ हो गई। अगर आपको याद हो, टाइम मैगजीन के कवर पेज पर आया था सुपर इंडिया करके, उनकी कवर स्टोरी आई थी एक जमाने में। तो उसके बाद से जो भारतीय सेना का सुदृढ़ता, लेकिन पिछले कुछ सालों से जो हमने बहुत अच्छी चीज की है वो ये है कि सीमावर्ती क्षेत्र जहां पे कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक नहीं बना रहे थे, उसमें हमने काफी गतिशीलता लाई है। अरुणाचल में ट्रांस अरुणाचल रोड बन रही है, अभी ये तांगसे से लेके दौलत बेग ओल्डी के लिए रोड जा रही है, वहां से फीडर रोड्स बन रही हैं गलवान वैली में इधर उधर। तो जो अभी तक हमारे सैनिक जिन्हें कई दिन लग जाते थे कि लेह पहुंचकर भी अपनी स्थान तक जाने के लिए कई दिनों तक जाना लग जाते थे, अब वो जल्दी पहुंच पाएंगे। उनका जो रीइंफोर्समेंट है, जो रसद सामग्री उनको पहुंचनी है, वो उतनी आसानी से पहुंच जाएगी। वरना पहले क्या होता था, सैनिक लोग जो थे अपनी अपनी आइसोलेटेड पोस्ट में जो है स्टॉकिंग कर लेते थे, विंटर स्टॉकिंग, और उसके साथ रहते थे। वही खाना जो 2-3 महीने के लिए जमा किया उसके साथ। तो अब जब इस तरीके की सड़कें हो गई तो उनको रसद सामग्री जल्दी मिलेगी, और ये बहुत बड़ी चीज है। और इसके कारण जो है हमारी जो स्थिति है इस पूरी सीमावर्ती क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ हो।
बिल्कुल आलोक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। और जैसा कि कहते हैं कि जब आपके पास ताकत होती है तो समझौते की टेबल पर जब आप बात करते हैं तो वो भी झलकता है। सच पूछो तो शर्म ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी को जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूछता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। तो ये जो बल का दर्प है ये प्रधानमंत्री के दौरे से ही नहीं और इससे पहले जो सेना का पराक्रम है वो लगातार दिखाता रहा था। और जो वार्ता की मेज पर जब हम जाएंगे तो ये जो बल है ये जरूर उसका जो असर है वो दिखेगा। Well, we've got Sudhakar Das now, our correspondent, joining us. Sudhakar, you were there with us before. Sudhakar, is there an update when it comes to the Prime Minister's itinerary there? We heard the first part of it, the Prime Minister there in a camouflaged jacket there, sitting and getting a debrief on what's happening there on ground zero. But what's the update on the Prime Minister's itinerary there, you know? जी देखिए, अभी एक सरप्राइज विजिट था तो जो आइटिनरी भी अभी भी सरप्राइज में है। धीरे धीरे सामने आएंगी चीजों को लेकर। प्रधानमंत्री हमेशा चौंकाते रहे अनिल। कुछ चीजें लेकिन जरूर बात की जा सकती है। हमको पता है कि प्रधानमंत्री नीमू गए हैं, एक फॉरवर्ड पोस्ट पर गए हैं और मुमकिन तौर पर देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे। ले तो कई और प्रधानमंत्री गए हैं, लेकिन मुमकिन तौर पर इतने फॉरवर्ड पोस्ट पर देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी जो गए होंगे। तो निश्चित तौर पर यह अपना आप में बहुत बड़ा संदेश है। दूसरी बात, इन इलाकों में ले के बाद हेलीकॉप्टर से जाना पड़ता है। हमको पता है कि हेलीकॉप्टर से भी जाना इतना आसान नहीं है मौसमी परिस्थितियों के बावजूद। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद का फिटनेस लेवल कितना अच्छा होगा। जो सामान्य युवक है उनको भी दिक्कत आती है ले पहुंचने में ही, और ले से वो आगे जा रहे हैं और भी ऊंची जगह पे जा रहे हैं और फॉरवर्ड पोस्ट पर जा रहे हैं, तो कितना मुश्किल। तो प्रधानमंत्री का जो फिटनेस लेवल है उसको भी समझा जा सकता है इस दौरे के माध्यम से। निश्चित तौर पर एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, एक दृढ़ इच्छा शक्ति, एक मजबूत सोच, एक स्पष्ट इरादा वो झलकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विजिट में। और संदेश सबके लिए है। सबसे बड़ा संदेश देश के लोगों के लिए, देश की सेना के लिए, देश के अर्धसैनिक बलों के लिए, लद्दाख की जनता के लिए, लेकिन उसके अलावा संदेश चीन के लिए भी है। संदेश पूरी दुनिया के लिए है कि भारत वो पहले वाला भारत नहीं है, भारत 62 वाला भारत नहीं है, भारत वो भारत नहीं है जो अपनी सीमाओं को ऐसे ही छोड़ देता है, भारत वो भारत नहीं है जो अपनी सेनाओं को इस तरह से अकेला छोड़ देता है। तो एक तरह से बहुत बड़ा और बहुत स्पष्ट संदेश इस प्रधानमंत्री के दौरे में है। और निश्चित तौर पर आलोक जी जो बात कर रहे थे, जो ताकत पिछले 6-7 वर्षों में भारत ने झोंकी है, चाहे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जरिए हो, चाहे होम मिनिस्ट्री का जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए हो, सिर्फ सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात नहीं है, बल्कि बॉर्डर एरियाज में जो हमारे लोग रहते हैं उन लोगों के दिक्कतों को दूर करना, उनको सहूलियत पहुंचाने की भी बात है। और देखिए, चाहे जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो या फिर नॉर्थ ईस्ट हो, ये दो एक ऐसे इलाके रहे हैं जहां प्रधानमंत्री का सबसे ज्यादा दौरा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो 30 बार से ज्यादा प्रधानमंत्री पिछले 6 वर्षों में गए हैं, और जम्मू कश्मीर भी करीब अब कह सकते हैं कि 15-20 बार उनका दौरा हो चुका है। लद्दाख भी वो कई बार पहुंच चुके हैं। तो वो स्पष्ट संदेश प्रधानमंत्री की प्राथमिकता सूची में जम्मू कश्मीर, लद्दाख या फिर नॉर्थ ईस्ट या हमारी सीमा के लोग किस तरह से आते हैं, चाहे उनका दिवाली के दौरान विजिट हो या कैबिनेट के फैसलों के जरिए, अगर पहली कैबिनेट उनकी अगर होती है दूसरे कार्यकाल की, उसमें सेना के जवानों के जो बच्चों हैं, अर्धसैनिक बलों के जो बच्चों हैं, उनके लिए जो तमाम इंतजाम करना हो, तो हर एक सोच, हर एक वक्त उनके लिए बीतता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, और वो जो कहते हैं वो करने में यकीन करते हैं, और उसका एक संकेत आज उन्होंने स्पष्ट तौर पर दिया। लेकिन मुमकिन तौर पर जी बिल्कुल जब उन्होंने इंटरैक्ट किया है आईटीबीपी, एयरफोर्स, आर्मी के जवानों से, तो मुमकिन तौर पर जरूर उनको जो तमाम तरह की ब्रीफिंग भी दी जा रही होगी, उन जवानों का वो हालचाल जानने की। चलिए सुधाकर, आप हमारे साथ बने रहिए। और निश्चित तौर पर जो हमारे साथी हैं या देश भर के और भी लोग हैं, सिर्फ चीन ही नहीं बाकी बहुत सारे लोग जो है जिसको कहते हैं टेकन बाय सरप्राइज, क्योंकि प्रधानमंत्री की ये भी एक कहा जाए कि उनके कार्यशैली का अंग है, ये एक अदा है उनके काम करने की कि अनप्रेसिडेंटेड मूव्स हैं, और ये बेहद महत्वपूर्ण है कई मायनों से। तो ये इसके ऊपर आलोक बंसल साहब से कुछ बात करें। बिल्कुल। वंस अगेन वी हैव गॉट आलोक बंसल जॉइनिंग अस।
defense and strategic expert there. Alok, welcome back. Purely looking at it, this, you made a mention while we were interacting the last time that, China will now be looking for a window to come and negotiate something on the table. When do you see this particular window now opening? Since, they are pushed on the back foot, they failed to walk the talk, so they are pushed on the back foot. This particular unprecedented move by the Prime Minister clearly now, unsettling things there in China. So which is the next window that they look at to arrive at the table and to sort it out, diplomatically, talking it out, trying to find a solution? I think they have already started sending feelers for back channel diplomacy initially. But I think they are already realized that this gamble of theirs has actually been a very, has already costed them heavily. But as I said, now it's a factor of domestic political opinion. Xi Jinping will think already. I think they're trying, their embassy, etc., must be trying to get in touch with people. And I must emphasize here, war is not in anybody's interest, neither India's interest nor China's interest. And I think so avoidance of war is essential. But what Prime Minister has emphasized, what Indian government has emphasized is that our sovereignty, our integrity is non-negotiable. And our Indian armed forces have given a befitting reply to China on the line of actual control. And consequently, I think Chinese have realized that there is a resolve as far as India is concerned. So now the process probably, to my mind, has already started. And I think people must be sending feelers. When it fructifies depends, because at this point of time, the mood here is we are angry, and justifiably so, because China indulged in this sort of an activity which was unexpected when we were trying to be friendly to them. And I think, so it will take some time before I think the passions cool down. But as I said, our armed forces are strong, and strengthening of the armed forces is continuing unabated. The road construction which had started is going on. The airfield which had been activated is available. And of course, Prime Minister's going there is such a big morale booster for the troops that Prime Minister is there with him. And I think that is what is required.